गांव की चोटी पर एक पुराना मकान था। आधा टूटा, छत जगह जगह से छन्नी सी हुई थी। उसी में अकेले रहती थी एक बुढ़िया। वो बुढ़िया हमेशा रात के अंधेरे में घूमती रहती थी, गलियों में भटकती थी। कोई उसे पूछता था कि क्यों बुढ़िया अम्मा इतने अंधेरे में क्यों घूम रही हो, तो बस वही जवाब देती थी, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। गांव वाले तो डरते थे, कहते थे गांव पर किसी औरत का साया मंडरा रहा है। बरसों पहले एक औरत ऐसे ही रहस्यमय हालत में मर गई थी। रात होते ही सफेद कपड़ों में वो गलियों गलियों में घूमती रहती थी और जिसकी नजर उस पर पड़ जाती है तो उसकी मौत तो तय है, कुछ घंटों में हो जाती थी। एक रात गांव के लोग बस चर्चा ही कर रहे थे। अरे भाई, ये बूढ़ी सच में पागल है या वो साया से उसका कोई नाता है? अरे मैंने तो मेरी आंखों से देखा है कि बूढ़ी रात को उस परछाई से बातें करती है। अरे सब लोग कहते हैं कि ये बूढ़ी की वो बहू थी जिसने कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी। गांव वालों को तो बस कहानियां मालूम थी, पर सच्चाई किसी को पता नहीं थी। पहली भयानक रात। आधी रात को रामू अपने घर में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हो गई। अरे कौन है? अरे रामू दरवाजा खोल, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। रामू ने तो दरवाजा खोला, सामने बूढ़ी खड़ी थी। अरे तू किसे ढूंढ रही है? अरे वही जो सफेद साड़ी में घूमती रहती है। रामू कुछ कह पाता तभी पीछे से औरत की हंसी की गूंज। रामू ने कांपते हाथों से खिड़की से बाहर देखा। गली में सफेद कपड़ों वाली परछाई खड़ी थी, चेहरा काला, आंखें सुर्ख थी। रामू तो चीखते हुए अंदर भागा। बुढ़िया तो धीरे धीरे उस परछाई की तरफ बढ़ने लगी। एक साया और बूढ़ी का सामना। तुम यही खड़ी हो, आखिर बरसों बाद दिखी भी। तुम आप भी मुझे ढूंढती हो? क्यों? जब मैं जिंदा थी तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। नहीं, मैं मजबूर थी। झूठ। तुम्हें मेरी प्यार से ज्यादा अपने लालच की पड़ी थी। तुमने मुझे उसी कुएं में धकेल दिया और अब। इतना कहकर परछाई की चीख ने तो पूरे गांव को हिला दिया। लालटेन की लो तेज हुई और बुढ़िया और वही साया अचानक गायब हो गया। अगले ही दिन गांव में अफवाह फैल गई। सब लोग कहने लगे कि उस बुढ़िया का और साया का बेटी और माँ का रिश्ता था। बरसों पहले तो बुढ़िया तो जवान थी, उसका नाम सावित्री था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम सुधा था। गांव में सबसे खूबसूरत थी और नेक दिल की थी। लोग कहते थे कि सावित्री पैसों की लालची थी और उसी लालच में आकर अपनी बेटी का निगाह उसने एक अमीर आदमी से किया, पर बेटी को मान्य नहीं था। सुधा तो अपनी माँ से ही परेशान थी कि अमीर आदमी से वो शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन सावित्री ने सुधा को कुएं में ढकेल दिया। गांव वालों ने उसकी चीख सुनी थी, पर वहां पर पहुंच जाते तभी सुधा की मौत हो चुकी थी। उसी दिन से सुधा का साया गांव में भटकने लगा। आखिरकार अपनी माँ को भी उसने साथ ले लिया।